आज के बॉलीवुड काउंटडाउन में जानेंगे कि कौन सा एक्टर बनेगा शक्तिमान, साथ ही कौन है नेक्स्ट जनरेशन का अजय देव। और चेन्नई एक्सप्रेस में इस एक्टर का सीन कई बार रीशॉट किया गया। साथ ही मिडिल क्लास थे अल्लू अर्जुन, इस उम्र में खरीदी थी पहली कार। नमस्कार, मैं हूं भाविका और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। अपनी बेटी की एक्टिंग जर्नी की कहानी सुनाई भावना पांडे ने। रिसेंटली अनन्या पांडे कई सारी मूवीज में नजर आई हैं, जहां उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा तारीफ मिल रही है। वहीं उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से की थी। रिसेंट इंटरव्यू में अनन्या पांडे की मदर भावना पांडे अनन्या पांडे की एक्टिंग जर्नी के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि जब अनन्या ने अपना स्कूल खत्म किया था तब वो मीडिया एंड कम्युनिकेशन पढ़ना चाहती थी, जिसके लिए वो लॉस एंजलिस जाना चाहती थी और उनका सब कुछ रेडी था, इवन रजिस्ट्रेशन भी हो चुका था। लेकिन इसी बीच स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ऑडिशन चल रहा था और पुनीत ने मुझे बहुत फोर्स किया कि अनन्या को ऑडिशंस के लिए भेजो। लेकिन तब हम श्योर थे कि अनन्या अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। लेकिन जब अनन्या ऑडिशन देकर आई और मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई, तब उन्होंने कहा कि उसे एक्टिंग करनी है, ना कि कॉलेज जाके पढ़ाई। और ये सुनकर मुझे और चंकी को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि अनन्या अपनी कॉलेज की स्टडी पहले पूरी करेगी। हालांकि मूवी डिले हो गई और अनन्या को बीच में 1 साल का समय मिल गया। हमने उसे कहा भी कि तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, लेकिन वो अपना मन बना चुकी थी एक्टिंग करियर में। तुम्बाड़ के डायरेक्टर नजर आएंगी एकता कपूर के साथ। तुम्बाड़ अपने री रिलीज के बाद से काफी ज्यादा फेमस हो गया था। वही खबर आ रही है कि इस मूवी के डायरेक्टर नजर आने वाले हैं एकता कपूर के साथ। पिंकवाला रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि एकता कपूर ने तुम्बाड़ के डायरेक्टर राही को साइन किया है अपनी अपकमिंग मूवी के लिए, जिसमें वो टॉप क्लास के एक्टर्स यंग जनरेशन से लेना चाहती हैं। बताया जा रहा है कि एक हाई कॉन्सेप्ट फीचर फिल्म होने वाली है, जिसकी स्क्रिप्ट कंप्लीट होते ही मूवी की प्रोडक्शन चालू कर दी जाएगी। फिलहाल एकता कपूर रागिनी MMS 3 की तैयारियों में जुटी हुई है। चलिए जाने कैसा रहा पहला दिन सूर्या के लिए। कल सूर्या की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी गंगोवा सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसके लिए फैंस काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे और एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली मूवी रिलीज हो चुकी है। जहां इस मूवी ने ओपनिंग डे पर लगभग 24 करोड़ की कमाई की थी, वहीं आज इस मूवी की कमाई 9 करोड़ के आसपास हुई। अब तक की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो टोटल कलेक्शन हुई है 33 करोड़। देखते हैं आने वाले वीकेंड पर इस मूवी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। रिलीज हो चुका है मल्टी स्टार तेलुगु मूवी का ट्रेलर। जी हाँ, जल्द ही तेलुगु के कई सारे सुपरस्टार एक साथ एक ही मूवी में नजर आने वाले हैं। इस मूवी का हाल ही में ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं मूवी कुबेरा के बारे में, जिसमें नजर आएंगे रश्मिका मंदाना, धनुष, नागा अर्जुन और भी कई सारे एक्टर्स। मूवी के पोस्टर में जहां धनुष मेसी और कर्ली हेयर में नजर आ रहे हैं, वहीं नागा अर्जुन काफी स्टाइलिश लुक में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में रश्मिका मंदाना भी नजर आई है। ये कहानी बेस्ड है कि किस तरीके से एक पर्सन ड्रैग से उठकर रिच बनता है। ये मूवी नेक्स्ट ईयर तक रिलीज की जाएगी। महीप कपूर ने किसके साथ किया वन नाइट स्टैंड। महीप कपूर लास्ट नजर आई नेटफ्लिक्स के शो फैबुलस वाइफ्स वर्सेस बॉलीवुड वाइफ में, जहां उन्हें खूब फेम मिला। वहीं एक इंटरव्यू के बातचीत के दौरान वो अपनी और संजय की कहानी बताती हैं। महीप कपूर और संजय कपूर की शादी को 25 साल हो चुके हैं। वहीं वो बताती है कि संजय के साथ शादी से पहले उन्होंने वन नाइट स्टैंड किया था और उस टाइम उन्हें नहीं पता था कि उनसे ही उनकी शादी होगी। लेकिन जब वो उनके घर वाले से मिली तब वो डेड ड्रंक थी, लेकिन फिर भी उनके घर वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया और कहा व्हाट अ अमेजिंग फ्यूचर डॉटर इन लॉ। और हम दोनों का कोई प्रपोजल वाला सीन भी नहीं था। एक दिन संजय ने मुझसे कहा कि मुझसे शादी करोगी, और मैं टकीला शॉट्स के नशे में थी, तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है चलो कर लेते हैं। अजय देवगन की नेक्स्ट मूवी होगी इस बुक पर बेस्ड। रिसेंटली अजय देवगन नजर आए थे मूवी सिंघम अगेन में, जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। वहीं वो जल्दी नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी एडवेंचर मूवी में, जिसका टाइटल है रेंजर सिंह। पिपिंग मूंग की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मूवी बेस्ड है 2018 की बुक रेंजर के ऊपर, जिसमें फॉरेस्ट ऑफिसर के ऊपर कहानी बताई जाती है। इस पूरी मूवी का थीम है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड उसी को बचाने के ऊपर। वही मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं मिशन मंगल के डायरेक्टर जगन शक्ति। फिलहाल मूवी अपने प्रोडक्शन स्टेज में है। नेक्स्ट ईयर तक इस मूवी की शूटिंग भी शुरू कर दी जाएगी। मिडिल क्लास थे अल्लू अर्जुन, इस उम्र में खरीदी थी पहली कार। जल्द ही अल्लू अर्जुन अपनी अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 में नजर आने वाले हैं, जिसके प्रमोशनल इवेंट में अल्लू अर्जुन काफी बिजी हैं।
वहीं रिसेंटली अल्लू अर्जुन नजर आए बालाकृष्णन के साथ उनके टॉक शो पर, जहां उन्होंने कई सारे टॉपिक्स पर बात की। एक टॉपिक थी उनकी लाइफ जर्नी के ऊपर। वो बताते हैं कि मेरे पापा और मेरे दादाजी मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हालांकि पैसा आने के बाद भी उनका माइंडसेट वही रहा और मेरे भाई और मुझे कुछ इस तरीके से ही उन्होंने बड़ा भी किया है। वहीं जब वो अपने पापा से कार मांगते हैं तो वो उनके पापा कहते हैं कि जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें कार दूंगा, लेकिन उन्होंने मुझे नई कार नहीं दिलवाई। इसके बदले उन्होंने मुझे किसी फ्रेंड की यूज्ड कार दे दी, जिससे चलाने से ज्यादा मुझे धक्का देना पड़ता था। और आज अल्लू अर्जुन फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सुपरस्टार में से एक है। वहीं अल्लू अर्जुन जल्दी नजर आने वाले हैं पुष्पा 2 में, जो रिलीज की जाएगी 5 दिसंबर को। चेन्नई एक्सप्रेस में इस एक्टर का सीन कई बार रीशॉट किया गया। सुपरहिट कॉमेडी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस काफी ज्यादा हिट हुई थी, जिसमें नजर आए थे शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण। वहीं इस मूवी के फिल्म मेकर रोहित शेट्टी रीसेंट इंटरव्यू में बताते हैं कि किस तरह से दीपिका को शाहरुख खान के साथ मैच करने के लिए कई बार एक ही सीन को रीशॉट करना पड़ गया था। शाहरुख खान के साथ काम करना दीपिका के लिए थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि शाहरुख खान काफी परफेक्ट हैं और दीपिका को उस नोट तक परफेक्ट होने के लिए 4 दिन लग गए और 4 दिनों के बाद उन्होंने अपना कैरेक्टर क्रैक कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने पूरी मूवी की शूटिंग की और मूवी सुपर डुपर हिट रही। कौन है नेक्स्ट जनरेशन का अजय देवगन? रिसेंटली अजय देवगन की अपकमिंग मूवी सिंघम अगेन रिलीज हुई है। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है रोहित शेट्टी ने। मैशेबल इंडिया के मुकेश छाबड़ा के साथ बातचीत में रोहित शेट्टी बताते हैं कि अपकमिंग जनरेशन में किसके साथ वो काम करना चाहेंगे और कौन है नेक्स्ट जनरेशन का अजय देवगन। वो कहते हैं क्योंकि मैंने पूरा करियर वैसा बनाया है कि मुझ में अजय सर के ट्रेड्स दिखते हैं। एक ब्लॉक होता है ना, सेम वही चीज। वहीं वो विक्की कौशल की तारीफ करते हुए कहते हैं उनमें वो है और वही मुझे चाहिए जो विक्की में नजर आता है। विक्की वो है जो सब चीज कर सकते हैं। वो कहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अजय देवगन है विक्की कौशल। वहीं विक्की कौशल जल्दी नजर आने वाले हैं अपनी अपकमिंग मूवी छावा में, जिसमें वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज का किरदार निभाने वाले हैं। कौन सा एक्टर बनेगा शक्तिमान? 90s किड टेलीविजन का सुपर हीरो शक्तिमान, जिसे 90s किड बहुत अच्छे से जानते हैं। वही खबर आ रही है कि जल्दी ही शक्तिमान पर मूवी बनाई जाएगी, जिसमें शक्तिमान का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे रणवीर सिंह। लेकिन इसी बात को लेकर ओजी शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना बात करते हैं। मुकेश खन्ना कहते हैं कि रणवीर ये रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी खुद की तो कोई इमेज ही नहीं है। वहीं टाइगर श्रॉफ भी ये रोल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और बड़े सुपरस्टार जैसे शाहरुख, सलमान, अजय ये रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इमेज बहुत बड़ी है। वहीं इसी बीच खबर आने लगी कि शक्तिमान के किरदार में नजर आ सकते हैं कार्तिक आर्यन, लेकिन कार्तिक के फैंस को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि कार्तिक के लिए ये करियर सुसाइडल होगा। हालांकि अभी तक इस बात को लेकर कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन सामने नहीं आई है। आपको क्या लगता है शक्तिमान कौन से एक्टर को करना चाहिए? तो दोस्तों, आज का काउंटडाउन यहीं पर खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बॉलीवुड बसल।